खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। यूपी एटीएस ने दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान के लिए काम करने वाली एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। यूपी एटीएस ने नोएडा से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये दोनों लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के संपर्क में थे और उनके इशारे पर भारत में बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 20 साल के तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान और समीर खान के रूप में की गई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी और आविद जट के संपर्क में थे। दोनों आरोपी इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट्स बनाकर स्लीपर सेल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों अपनी साजिश में सफल हो पाते, आज एटीएस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 5 कारतूस और मोबाइल फोन जब्त हुए। तो देखिए पाकिस्तान की साजिश थी और कैसे स्लीपर सेल बनाने की ये तैयारी दोनों इन लोगों द्वारा की जा रही थी जो दिल्ली एनसीआर के पास से एटीएस की गिरफ्त में आए। पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आविद जट जो हैं वो हैंडलर्स थे, इन दोनों के संपर्क में थे और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी को ये तमाम रिपोर्ट दिया करते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बना रहे थे स्लीपर सेल नेटवर्क और सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम से लेकर अलग अलग पोर्टल से ये लोग इनके कनेक्शन में आए और एक तरीके से स्लीपर सेल को एक्टिवेट करने की कोशिश में थे। वहीं हिजबुल्ला और समीर को टारगेट किलिंग का टास्क दिया गया था और ऐसे में इन्हें ये ट्रेनिंग फिलहाल अभी पाकिस्तान से दी जा रही थी और भारत में आंतरिक शांति खराब करने की जिम्मेदारी इन दोनों को दी जा रही थी और कुछ वीआईपी लोगों के घर पर ग्रेनेड हमला तक करने की इनकी तैयारी थी। दीवारों पर तहरीके तालिबान हिंदुस्तान नारे लिखने का टास्क इन दोनों को सौंपा गया था और बाकायदा इसकी पूरी ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही थी। काम पूरा करने के लिए 3 लाख रुपए देने का वादा किया और सोचिए 3 लाख रुपए के लिए ये दोनों चेहरे कैसे, आप सोचिए कि ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने को तैयार हो गए। बागपत और दिल्ली से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम बागपत में उसी शख्स के घर पर मौजूद हैं जिसे यूपी एटीएस ने संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर गिरफ्तार किया है। जिस जगह मैं बागपत में हूं, दरअसल उस शख्स का नाम हिजबुल्ला अली खान है और उसने बीते दिनों अपना धर्मांतरण के जरिए धर्म परिवर्तन किया था, जबकि बचपन से उसका नाम तुषार चौहान है। इस वक्त मैं उसके घर पे मौजूद हूँ। हमारे साथ उसके रिश्ते में जो भाई है, ताऊ के लड़के हैं वो है और उसके ताऊ है, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि ये तुषार चौहान कब हिजबुल्ला अली खान बन गया? मुझे नहीं पता जिसका कब बनाई। ये तो यहाँ से 25-30 साल से यहाँ नहीं रहते जी। इसका जन्म भी बाहर ही, पैदा भी बाहर हुआ है देहरादून, और यहाँ तो 25-30 साल से यहाँ कोई इनका आना जाना कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी तो बताया जाता है कि बीते दिनों उसके एक बहन का भी। हाँ जी, मेरी बेटी एक्सपायर हो गई थी, उसे पता नहीं हमने कोई पता नहीं करा कैसे कैसे आए हुए लोग। देखो दुख कोई भी आ जा कहीं से भी उस मारे से चले गए। तो जब आपको जानकारी मिली कि वो हिजबुल्ला अली खान बन चुका है और आतंकी गतिविधि में आईएसआई के हैंडलरों से जुड़ा हुआ है, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपको जब पता लगा तो आपको क्या महसूस? तो अभी बता रहे हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा मुझे, बहुत बुरा हो जाए। हम तो सीधे साधे परिवार है हमारा। तो क्या इस बात का आपको अंदाजा था कि वो आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है, आईएसआई के हैंडलर्स के? नहीं जी, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारी कोई उनसे कोई मतलब नहीं है, ना कोई आना है कोई ना कोई जाना है। इसमें डेथ में आ गए थे, दुख में पता नहीं कैसे आए, किसने उन्हें बता दिया, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। तो जब डेथ में कितने दिनों पहले आया था आपके घर पे? 20 फरवरी में। 20 फरवरी को आया था, तो उस दौरान बातचीत हुई तो क्या उसने अपना? नहीं कोई बात नहीं, मौत हो रही थी यहाँ तो पब्लिक बहुत, गाँव के लोग रिश्तेदार आ रहे थे उसमें, तो उससे हमारी कोई बात नहीं। तो आपको पता था कि उसका धर्मांतरण हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ? कुछ पता नहीं मुझे उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता। नहीं। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप, जब आपको ये सब जानकारी मिली है? तो आपको जानकारी ये सारी मिली है कि वो धर्मांतरण कर, अपना धर्म परिवर्तन कर चुका है, आतंकी हैंडलर से साथ जुड़ा हुआ था, टारगेट किलिंग को लेकर भारत में प्लान कर रहा था, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा अगर इसमें वो जुड़ा हुआ है तो उसे सरकार सजा दे। अगर इसमें वो शामिल है तो सजा मिलनी चाहिए लोग को। भाई साहब जरा आइए, आपसे जरा बात करूंगा। आपका क्या नाम हुआ?
विपिन कुमार। विपिन कुमार, आपका वो कौन लगता था हिजबुल्लाह अली खान तरुण? तो वो चाचा का लड़का है जी। चाचा का लड़का था आपका। आपको इस बात की जानकारी थी कि वो किस तरह से गतिविधियों में जुड़ा हुआ है? नहीं जी, आपको कब जानकारी मिली? हमें तो आज ही पता लगा था जी सुबह। ये सब नहीं पता था कि जो तुषार चौहान है वह हिजबुल्लाह अली खान हो चुका है? नहीं जी, उसको नहीं पता था कुछ। हमें तो आज ये सुबह पता लगा। यहाँ गांव में आई न्यूज वाले आए थे पहले भी, उन्होंने नहीं बताया जी। बीते दिनों जब वो यहाँ आया था तो उस दौरान यहाँ पे क्या कुछ बातचीत हुई थी उससे? नहीं जी, कोई बातचीत नहीं। यहाँ तो ऐसा माहौल था जी, कुछ बात नहीं। और ऊपर से वो अपने आप से में ही रहता जी। वो तो थोड़ा सा मेंटली भी डिस्टर्ब सा है वैसे ही, तो उसकी कोई किसी से बातचीत नहीं करा था। वो तो अपने आप में ही रहता बस। उसके जो माता पिता या घर परिवार कहाँ है, क्या है, कुछ है अंदाजा? जी वे तो मेरठ में रह रहे दिखे है, और ज्यादा कुछ पता नहीं हमें। तो यहाँ उनकी जमीन वगैरह तो है, आते जाते तो होंगे? हाँ जी, जमीन है उनकी, ठेके पे दे रखी गांव में किसी को। और संपर्क में किसी से नहीं है वो? नहीं जी, यहाँ संपर्क में नहीं। तो जब सारी ये बातें पता लगी आपको तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी अब हम क्या कह सके बताओ, इसमें तो बहुत दुख की बात है जी, परिवार के लिए, गांव के लिए शर्म की बात है जी बस। तो ये चौंकाने वाली पूरी बातचीत आपने सुनी बागपत में मौजूद उसके तमाम रिश्तेदारों से। और इस पूरे आतंकी मॉड्यूल में तुषार चौहान का नाम तो चौंकाने वाला है, जिसने न सिर्फ धर्म परिवर्तन कर लिया बल्कि आतंक के रास्ते पर चलने लगा। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए इसे रेडिकलाइज किया गया। इसके चेहरे को ध्यान से देखिए। और साजिश के पीछे बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट का नाम शामिल है, जिन्होंने सोशल मीडिया से इन युवकों को बहकाया और रेडिकलाइज किया। युवाओं को धार्मिक कट्टरता और पैसों का लालच दिया गया और इसके बाद इन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार किया गया। सोशल मीडिया के जरिए तुषार का रेडिकलाइजेशन हुआ। कोई नहीं जान रहा था कि तुषार जो है वो अपना नाम भी बदल चुका था, धर्म परिवर्तन कर चुका था। बहकावे में आकर तुषार ने ये कदम उठाया और रेडिकलाइज हुआ। तुषार ने नाम बदलकर अपना नाम हिजबुल्लाह अली रख लिया था। तुषार उर्फ हिजबुल्लाह बागपत का रहने वाला है और समीर खान दिल्ली के सीलमपुर का निवासी है। और ऐसे में जब एटीएस को इनकी जानकारी लगी तो एक के बाद एक जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, चौंका देने वाले खुलासे सामने आए। इस पूरे मामले पर चलिए बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनोद, ये हालांकि हाल फिलहाल में कोई ऐसी पहली खबर नहीं है जब युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा है, बहकाया जाता है और फिर कुछ लालच देकर देश विरोधी गतिविधियों में उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। ऐसे में ये जो दो नाम अब सामने आए हैं, ये तो और ज्यादा सनसनीखेज इसलिए है कि न सिर्फ धर्म परिवर्तन हुआ बल्कि पूरी ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही थी स्लीपर सेल तैयार करने की। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है, जो चौंकाने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान के गैंगस्टर हैं शहजाद भट्टी और आबिद जट, ये दोनों इसके संपर्क में थे और ये दोनों आईएसआई के इशारे पर इन्हें टारगेट किलिंग का जो है वो एक तरह से मौका दे रहे थे, एक तरह से इन्हें टारगेट दे रहे थे कि आपको टारगेट किलिंग करनी है। इसके लिए बाकायदा रेट फिक्स किया था, 3 लाख रुपये दिया था और यूपी एटीएस के बारे में तो बाकायदा एक पिस्टल और 50,000 रुपये इन्हें एडवांस भी दिए गए थे। कैसे ये हथियारों का इस्तेमाल करते, कैसे किलिंग करते, ये सब कुछ गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट को बताना था और किसको शिकार बनाना है, किसकी हत्या करनी है। ये जो टारगेट देता वो आईएसआई के जरिए होना था। आईएसआई बताता कि किसे मारना है, उसे इन्हें मारना था। उसकी ट्रेनिंग बाकायदा शहजाद और आबिद जट को देनी थी, जो गैंगस्टर हैं पाकिस्तान के। उनके संपर्क में ये थे। कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान के जो इनके संपर्क में आए थे और उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स ने इनको रेडिकलाइज किया। तुषार ने उसी रेडिकलाइजेशन की वजह से अपना धर्म परिवर्तन किया, अपना नाम बदला, तुषार से हिजबुल्लाह बना। इसके अलावा जो समीर खान है उसके संपर्क में आया, वो इसी इन्फ्लुएंसर के द्वारा और भी बहुत सारे लोग। विनोद, इन दोनों को कुछ नामों की लिस्ट भी दी गई थी क्या कि किसे धमकाना है, किसे टारगेट पर करना है? ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि इन लोगों ने फोन कॉल के जरिए भी कुछ लोगों को डराया था। बिल्कुल, यूपी एटीएस के जो सोर्सेज हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं, जो इनसे पूछताछ हो रही है कि कुछ लोगों को इन्होंने फ़ोन पे धमकी दी थी। जो तुषार की मुलाकात समीर से हुई वो भी इसी के जरिए हुई, फ़ोन पर धमकी देने के दौरान इसकी मुलाकात हुई है।
और कौन कौन से लोग हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ 2 ही युवा हैं जो रेडिकलाइज हुए हैं, या और भी इसके गिरोह में है, या ये इनकी नेटवर्क ऐसा है जिसको ये जानते हो? तो उनको भी पहचान करना बेहद जरूरी है। इसलिए यूपी एटीएस इनसे पूछताछ करके उन लोगों को नाम जानने की कोशिश करी है जो इस नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं, जो जिन्हें रेडिकलाइज किया गया होगा, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी प्रोसेस पे होंगे जिन्हें रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस नेटवर्क को तोड़ना अब बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा विनोद आपने। इस नेटवर्क के तह तक जाना, इसके एक एक पहलू को पर्दाफाश करना, और इसका जिस तरीके से यूपी एटीएस ने फिलहाल भंडाफोड़ किया है, इस पूरे मामले में हम आगे भी अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी